अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। काजी ने जी अपनी औकात दिखा दी है। काजी को खान की जानब से एक लंबा चौड़ा खत लिखा गया था जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, सबूत दिए गए थे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आइन का जनाजा निकल चुका है, जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ रही हैं और आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, यानी सबसे बड़ा इंसाफ रहम करने वाला अदारा और उस अदारे का सरबराह। तो लिहाजा आप इंसाफ करें। आप आइन की बालादस्ती और इंसानी हकूक का जो मजाक उड़ रहा है उस पर जो है वो पाबंदी लगवाएं, उसमें जो रोकथाम हो सकती है उसमें अपना किरदार अदा करें। अब काजी की जानब से उस खत का जवाब दिया गया है। काजी की जानब से कहा गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पता है, किसी को मामा बनने की जरूरत नहीं है और मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानबदार नहीं हूं किसी के साथ और मुझे दबाव में नहीं लाया जा सकता। अगर किसी को लगता है ना कि मुझे खत शत लेके कोई दबाव में ले आएगा तो दबाव में मुझे नहीं लाया जा सकता। और जो खत पहुंचा है चीफ जस्टिस तक तो वो मेरे से पहुंचने से पहले ही वो मीडिया पर चल गया था, वो डॉक्यूमेंट्स मीडिया पर चल गए थे, तो लिहाजा मुझे किसी तरह से भी ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का और अपने हलफ के मुताबिक जो है वो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तो हजूर को अगर पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, हजूर को अगर पता है उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो बताएं 75 दिन हो चुके हैं आपको चीफ जस्टिस बने हुए, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है आपने। 8 फरवरी इलेक्शन का फैसला आया, जैसे पंचायत लगती है कि तुहानू मंजूर है, तुहानू मंजूर है, दोवे घर राजी हो, मैं भी राजी हां, 8 फरवरी नू इलेक्शन करा। ये क्या बात हुई? आइन है, मजाक नहीं है, ये पंचायत नहीं है, ये पंचायत नहीं लगी हुई। सवाल ये पैदा होता है 90 दिन के अंदर होने वाले इलेक्शन 8 फरवरी को क्यों? दूसरा आईनी सवाल यह उठता है कि जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे और 8 फरवरी को हो रहे हैं तो आइन के अंदर लिखा हुआ निगरान हुकूमतें 90 दिन के लिए होंगी, तो निगरान हुकूमतों को तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया कि वो अपनी मर्जी के साथ जितना प्रोलांग कर सकते हैं वो करें। फिर वो पंजाब और केपी का तो मामला ही अलग है, उनका स्टेटस क्या होगा? क्या ये आईनी हुकूमतें हैं निगरान या गैर आईनी हुकूमतें हैं? ठीक है, इस बात का तो फिर आपने जो है वो बिना सोचे समझे, अगर आप जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं तो आपने वो फैजाबाद धरने वाले केस के अंदर उसको आपने 9 मई के साथ मिला दिया। फिर आपने 190 मिलियन पाउंड जो बैरियर टाउन का केस था उसके अंदर आपने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, एक ऐसे फैसले के अंदर लिख दिए कि वो पाल को पैसे दे दिए और किससे लेकर आप, और उसकी बेस पे इमरान खान का जो केस अंडर ट्रायल है उसके खिलाफ उस जुमले की बेस पे रेफरेंस जो है वो दायर हो गया। और आपने जो बैरियर टाउन की रकम थी आपने फैसले के अंदर लिख दिया कि वो उससे एक बुरे से लेकर दूसरे बुरे को दे दी, यानी वो जैसे वो जो रकम थी वो बेईमानी की थी, 2 नंबरी की थी। मुझे नहीं पता 2 नंबरी की थी, मुझे जाहिर तौर पे नहीं पता 1 नंबरी की थी, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस पर कोई ट्रायल नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसे 2 नंबरी के थे और उसके अंदर जिस मुकदमे का भी ट्रायल नहीं हुआ उसके अंदर वो उसके वक्त की हुकूमत ने कोई 2 नंबरी की है। और आपकी इस एक लाइन की बेस पे एक शख्स जिस पर पहले ही सैकड़ों केसेस हैं उसके खिलाफ नैब का रेफरेंस भी आ गया। फिर आप देख रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर खवातीन जो है वो 6-6 महीनों के अंदर जेल में है, एक दफा गिरफ्तार, दूसरी दफा गिरफ्तार, तीसरी दफा गिरफ्तार, चौथी दफा गिरफ्तार। क्या कर रही है एस्टैब्लिशमेंट? किस तरह से अदालतों की इज्जत, अदालतों के फैसले जूते की नोक पर रखे जा रहे हैं, जूते की नोक पर रखे जा रहे हैं। आप कहते हैं इलेक्शन हूं, अगर आपने 8 फरवरी का फैसला दे दिया है तो क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या वाकई ही जो है वो एक जमात के खिलाफ दिन दिहाड़े जिस तरह से गैर आईनी काम हो रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपकी अपनी अदालतें फैसला देती हैं छोड़ने की और बंदे को छोड़ा नहीं जाता, छोड़कर दोबारा पकड़ लिया जाता है। अगर तो आपको अंदाजा है क्या, और आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, अक्लमंद है, ज़हीन है, और आपको बताने की ही जरूरत नहीं है,
और आप बड़ी आइन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन फॉलो हो रहा है? क्या आइन के मुताबिक अदालतें काम कर रही हैं? आइन के मुताबिक स्टैब्लिशमेंट काम कर रही है? आइन के मुताबिक मुल्क चल रहा है? आइन के मुताबिक चारों सूबों की निगरान हुकूमतें और वफाकी हुकूमत चल रही है? कोई एक चीज बताएं। फिर तमाम सहाफी कहते थे जी वो बंदयाल जो है उसका अपना ग्रुप है। क्या आपको पिछले 2.5 महीनों के अंदर एक भी ऐसा केस उठा के बताएं जिसके अंदर आपने बंदयाल ग्रुप के जजों को जो है वो साथ बिठाया हो? क्या आप अपनी मर्जी के अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के बेंच नहीं बनाते? जरा बताएं, कोई सहाफी बता दे, कोई आप में देखने वालों में बता दे कोई बेंच जिसके अंदर आपने कहा कि नहीं बैलेंस बेंच है। काजी ग्रुप का बेंच होता है। क्या आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन के मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर 2 नोटिस जो है मज़ार अली अकबर नकवी को सेंड नहीं किया? मुझे अकबर नकवी साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, ना मेरा लेना है ना देना है, लेकिन नहीं किए। क्या आप नोटिस उसको भेजे जा रहे हैं जज साहब को और आपने उनकी दरखास्त अपने को लीक की, टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं की। फिर कैसे आप कहते हैं कि आप जो है वो आईनी काम कर रहे हैं? क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले किसी अंधे काने लूले लंगड़े को भी नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क के अंदर आइन फॉलो नहीं हो रहा, कानून फॉलो नहीं हो रहा? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जिम्मेदारियों का इदराक है? और आपने जो फैसले दिए हैं वो तारीख के अंदर लिखे जाने वाले हैं, वो मिसाली फैसले हैं, वो मिसाली फैसले हैं। जरा बताएं, फोन कॉलें टेप हो रही हैं, फोन कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, लोगों की प्राइवेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, झूठे और जाली केसेस के अंदर जो है वो पगड़ियां उछाली जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक मफरूर और भगोड़े को आपकी अदालत ने कहा, आपके कोलीग्स ने कहा, आपके सीनियर्स ने कहा कि सिसिलियन माफिया गॉड फादर है, और आज वो जो है वो सब ने अबू बनाया हुआ है। तो हजूर हजूर ये ना करें कि आपको पता है आपकी आईनी जिम्मेदारियां क्या और आप जानबदार नहीं है, आप गैर जानबदार है। हजूर ये ना करें, जज्बाती ना हुआ करें। ये मनसब है, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोगों की ये अवामी मनसब है, ये आईनी मनसब है, लोगों ने आपको इज्जत दी हुई है, आप अवाम के टैक्स के पैसे से, और इस अवाम रियासत के जज हैं, तो घर के जज नहीं है। लोग आप सवाल भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे, और आपको एक बड़े ओहदे पे आप बैठे हुए हैं तो लिहाजा आपसे लोग मुतालबा भी करेंगे, करना भी चाहिए, करेंगे भी। आपका हक बनता है कि आप इंसाफ फराहम करें, लगाम डालें बदमाशिया को, इसीलिए इस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। अदरवाइज नहीं, आपका ये काम नहीं गाड़ियां नीलाम कर देना, टीवी पर आके बैठ जाना, हरगिज नहीं, इंसाफ देना। तो लिहाजा आप अगर अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात है अगर आप जानबदार नहीं है और आपको जिम्मेदारियों को पता है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और दूसरी तरफ दिन दिहाड़े फैसल वाडा कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट खान के साथ करने क्या जा रही है। वो कहता है इमरान खान को डील की ऑफर नहीं की जा रही, यानी कोई इमरान खान के साथ बात नहीं हो रही, दरवाजे बंद है, इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होगा। एक शख्स टीवी पर आके कह रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाने के बावजूद टीवी पर आके कह रहा है बल्ले का निशान नहीं होगा। किसकी ईमा पर कह रहा है? अगर आपको जिम्मेदारियों को पता है बल्ले का निशान नहीं होगा, पार्टी के मजीद टुकड़े होंगे। फैसल वाडा ने कहा कि पार्टी के मजीद टुकड़े होंगे, मजीद लोगों को तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा? तोड़ेगा कौन? एस्टैब्लिशमेंट। क्या एस्टैब्लिशमेंट के पास यह राइट है कि वो पार्टियों को तोड़े या बल्ले का निशान ना देने दे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाने के बावजूद जो रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? बताएं। और फिर आज नाजायज निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा फैजाबाद धरना कमीशन जनरल फैज को जब बुलाएगा तो वो खुद पेश हो जाएंगे, लेकिन इन्हें बुलाना पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पर सवालिया निशान मौजूद है। तो कहते कितना फायदा होगा फैज को बुलाने से? हजूर चले, नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम अदालत पेश हुआ, बेशक अदालत उनके सामने लेट गई, अदालत तो पेश हुआ ना, 3 दफा का साबिक वजीर आजम है। इमरान खान जेल के अंदर अदालतें लेकर लगी हुई हैं, और इससे पहले अदालतों के अंदर भी वो एक दिन में 19 केसेस के अंदर पेश हुआ है। तो ये जर्नैल चाहे फैज अमीर साहब कोई और हो, दूध के दुले हुए हैं, नहीं पेश हो सकते। और इनको जो सियासतदानों को जलील किया जाता है और 3 साल बाद घर भेज दिया जाता है, इससे कौन सा मुल्की फायदा होता है? टाउट ना बने, टाउट ना बने, ये जो ज्यादा शाह से ज्यादा शाह फरमाबरदार ना बने। अच्छा, अकबर एस बाबर जिसने ऐलान किया है कि मैं चैलेंज करने जा रहा हूं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, इस पे तर्जमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। वो कहते हैं अकबर एस बाबर जैसे टाउट्स
کو महज तहरीक इंसाफ को सियासी और इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश के तहत लॉन्च किया गया है। एक लाडले को मुल्क पर काबज होने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खसूसी फरामाइशी प्रोग्राम के तहत ये घटिया खेल रचाया जा रहा है। लाडले को मुसल्लत करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें, वोट को इज्जत दें। और बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं? ड्रामा है, तमाशा है, सिर्फ इसलिए कि एंटी नून लीग वोट हासिल किए जा सके। कि नून लीग के खिलाफ नफरत है तो उसके खिलाफ वोट हासिल किए जा सके, लेकिन हजूर लोग आपसे भी उतनी ही नफरत करते हैं। और फिर आज स्वाबी के अंदर बहुत बड़ा अगेन वर्कर कन्वेंशन हुआ है, शेर अफजल मरवत ने उसमें तकरीर किया, शिरकत की है, तो लोग निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। हालत ये हो गई, शायद हकान अब्बासी ने भी आज नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा होने और नवाज शरीफ के लाडला का तासुर इंतखाबात को पहले से मुतनाज़ा बना रहा है। फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कब्ल रास्ते का तयन करें, वरना इलेक्शन के बाद भी इस्तेकाम नहीं आएगा। इमरान खान को अदालतों से जबरदस्ती नायल करवाया गया तो उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। अदालतों से, इसका मतलब है हजूर काजी फायज साहब, अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं अदालतें इस्तेमाल, बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है। और आप कहते हैं कि आपको जिम्मेदारियों को पता है, आप ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर अकबर एस बाबर को भी पीटीआई की जानब से जवाब दिया गया। अगेन नियाजुल्लाह नियाजी जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त 1 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक था। सिर्फ गौहर खान पैनल के कागजात मिले, अकबर बाबर शाम 5 बजे आए। कोई मसला था तो राब्ता करते, मैं जरूर हल करता, कानून के मुताबिक इलेक्शन हुए, बल्ले का निशान मिलेगा। कहा ये सिर्फ तमाशा लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ तमाशा लगाने के लिए। और आज जज ने सवाल पूछा ना अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान से कि क्या मुझ पर यकीन है, क्या आपको मुझ पर यकीन है? खान ने कहा मुझे इन अदालतों पर नहीं, अल्लाह पर यकीन है। कहा मुझे खुदा पर यकीन है, मुझे कोई आप पर यकीन नहीं है। कि आप जो कह रहे हैं कि मुझ पर यकीन है, खान ने कहा मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन है और उसी पर मैं यकीन करता भी हूं। और दानियाल अजीज और उधर जो है वो एहसन इकबाल की एक अलग लड़ाई छिड़ी हुई है और आज उनको शो का नोटिस भी जारी किया गया। दानियाल अजीज कहते हैं मरियम औरंगजेब की कारकर्दगी ने भी नून लीग को नुकसान पहुंचाया। दिन में 40 खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अवाम को क्या फर्क पड़ता है? एहसन इकबाल किस मुंह से कहते हैं कि उनका महंगाई से ताल्लुक नहीं था? एहसन इकबाल नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी के सरबराह थे, क्या वहां लूडो खेल रहे थे? कब बेड़ा घर कर दिया है, जो है वो महंगाई का जवाब दें और आप शो का नोटिस भेजे जा रहे हैं। बहरहाल जी तमाशा लगा हुआ है, काजी साहब देख रहे हैं, जानबदार भी नहीं है, देख रहे हैं, उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।